दुर्भाग्य इस बात का है कि जब मैं पार्लियामेंट के कॉरिडोर में बाहर निकला तो मुझसे हमारे सजातीय एक बड़े नेता ने धमकाने के अंदाज में कहा कि अच्छा, तुम क्या मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और तुम क्या चाहते हो कि मैं अहीर रेजिमेंट का निर्माण कर दूं, मैं अहीर रेजिमेंट बना दूं? तो मैंने कहा कि नहीं नेताजी, बात ऐसी नहीं है। बात सिर्फ इसलिए आपकी तो हम आज भी इज्जत करते हैं, कल भी इज्जत करते थे। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे बहुत सारे साथियों ने और नौजवानों ने ये आवाज़ उठाई थी कि मैं अहीर रेजिमेंट की डिमांड के बारे पे क्यों नहीं बोला। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये बात 96 है कि 96 में मैं पार्लियामेंट में था और पार्लियामेंट में हमारे एक सजातीय बड़े नेता उस वक्त रक्षा मंत्री भी थे। दुर्भाग्य मेरा यह है कि यह सौभाग्य समझ लो कि मैंने इस सवाल को, आपके अहम सवाल को पार्लियामेंट में उठाया था कि हमारे लाखों नहीं करोड़ों नौजवानों ने हमसे कहा, जहां भी हम प्रोग्राम में जाते हैं लाखों नौजवान, हजारों नौजवान हमें मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने देश पर अगर कभी संकट पड़ा तो पूरी तरीके से इसकी रक्षा करने के लिए बेशक हमें अपना बलिदान भी देना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मान सम्मान की दृष्टि से इसलिए देखा जाए कि हमारी जाति के नाम पर एक रेजिमेंट बनाई जाए। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मार्शल रेस में अहीर, यादव, ये जो जाति है ये अपने आप में एक जद्दोजहद करने वाली और लड़ाकू जाति है, चाहे आज़ादी का वक्त रहा हो और चाहे आज़ादी के बाद का। हमने हमेशा आगे बढ़ कर के अपनी देश की सेवा करने का काम किया है और हर संघर्ष में हम आगे की पंक्ति में रहे हैं। वैसे तो महाभारत काल से ये इतिहास सजग है, लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखें तो आज भी अगर इस देश में कोई जीवित परम वीर चक्र विजेता है तो वो भी आप ही का भाई है, आपका साथी है। मैं इस गंभीर सवाल पर नहीं जाना चाहता कि जातिवादी व्यवस्थाओं में बांटकर समाज को इस तरह देखा जाए, तो भी अपने आप में स्वाभिमान की बात है कि अगर हमारे नौजवान, लाखों करोड़ नौजवान ये कहना चाहते हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम साबित कर देंगे कि महाभारत के परम वीरों से कम हम आज भी नहीं हैं। वही कुवत, वही ताकत, वही साहस, वही बलिदान की भावना हमारे अंदर आज भी मौजूद है। तो इस बात को लेकर के मैंने 96 में पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, और हो सकता है शायद पहला व्यक्ति मैं ही हूँ आपके बीच से कि जिसने अहीर रेजिमेंट के सवाल को पार्लियामेंट में उठाया था। और मुझे हालांकि उसके बीच में एक आपसदारी की बातचीत का सामना भी करना पड़ा। आप लोग जानते होंगे, मुझे नाम लेने में कोई हिचक नहीं है, अमर सिंह जी और माननीय नेताजी उस वक्त साथ साथ रहते थे। मैं उनसे थोड़ा सा अलहदा था। तो जब लाखों नौजवानों के पत्र 15 बलवंत राय मेहता लैन, जो मेरा MP हाउस था, उस पर मुझे प्राप्त हुए और मेरे PA ने उनकी लिस्ट बनाकर मुझे बताया कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यानी प्रदेश के करीबन 15, 20, 25 प्रदेशों में देश के, वहाँ से सब लोगों की डिमांड थी। साउथ इंडिया से भी डिमांड थी और नॉर्दर्न इंडिया से भी डिमांड थी, ईस्ट वेस्ट सब चारों तरफ से डिमांड हुई कि अहीर रेजिमेंट के नाम को पार्लियामेंट में उठाया जाए, ताकि हम लोगों को ये महसूस हो कि हम मान सम्मान के साथ में अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे भी महसूस हुआ कि ज़रूर नौजवानों की बात उठानी चाहिए। और मैंने ये सवाल 0 ओवर में, 0 ओवर एक ऐसा काल होता है जब आप अपनी बात स्पीकर महोदय के
परमिशन से आप अपनी बात को सदन के पटल पर रख सकते हैं। मैंने 0 आवर में अपना क्वेश्चन लगाया और स्पीकर महोदय ने मुझको इजाज़त दी कि मैं उस विषय पर बोलूं। मैं लगातार कई मिनटों तक पार्लियामेंट में बोला अहीर रेजिमेंट के लिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब मैं पार्लियामेंट के कॉरिडोर में बाहर निकला तो मुझसे हमारे सजातीय एक बड़े नेता ने धमकाने के अंदाज में कहा कि अच्छा, तुम क्या मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और तुम क्या चाहते हो कि मैं अहीर रेजिमेंट का निर्माण कर दूं, मैं अहीर रेजिमेंट बना दूं? तो मैंने कहा कि नहीं नेताजी, बात ऐसी नहीं है। बात सिर्फ इससे, आपकी तो हम आज भी इज्जत करते हैं, कल भी इज्जत करते थे। बात सिर्फ उन लाखों करोड़ों नौजवानों की है जिन्होंने अपनी बात को मुझ तक पहुंचाया है। शायद हो सकता है उनको कोई माध्यम ना मिला हो अपनी बात को पार्लियामेंट में रखने का, इसलिए मैंने उनकी बात को माननीय सदन के सामने रखा है। और मैं चाहता हूं कि जरूर कोई ना कोई सम्मानजनक स्थिति पैदा होनी चाहिए ताकि हमारे जो करोड़ों नौजवान हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी ताकत को देश हित में, राष्ट्र हित में लगाना चाहते हैं, उनको आगे आने का मौका मिले। तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को मैं बहुत पहले उठा चुका हूँ, बहुत पहले कह चुका हूँ, कोई आज की बात नहीं है। आज भी इस बात से ऐतराज नहीं है कि ये मान सम्मान हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए। हालांकि मैं जातिवाद व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन तो भी अगर किसी भी जाति के कोई भी नौजवान अगर मुझसे कभी भी ये कहेंगे कि हम भी देश के लिए आगे बढ़कर सेवा करना चाहते हैं और हमारे नाम से भी किसी मुद्दे को उठाया जाए, तो अगर मैं बाय द वे पार्लियामेंट में फिर पहुंचता हूं तो आपसे मेरा वादा है कि मैं ज़रूर उन मुद्दों को उठा करके देश की बड़ी पंचायत के सामने रखूंगा। उसके बाद में मैंने प्रयास छोड़ा नहीं, यानी चाहे राव तुलाराम जी का जन्मदिन रेवाड़ी में हो और चाहे राजस्थान अधवर की सभा हो, चाहे मध्य प्रदेश में भोपाल का सम्मेलन हो और चाहे साउथ हिंदुस्तान इंडिया में मद्रास, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, जहाँ जहाँ पॉलिटिकल साथी और पॉलिटिकल मीटिंग मेरी लगती थी, मैंने हर जगह इस बात को उठाया कि हमारे लाखों नौजवान ऐसा चाहते हैं और देश के लिए काम करने की चाहत कोई बुरी नहीं है। अपने आप में ये सम्मान की बात है कि हमारे मन में देश के प्रति प्यार है, भावना है। हम अपने आप को राष्ट्रीय धारा में जोड़ करके अपने देश को ताकत देना चाहते हैं। यही तो परिपाटी, यही तो कल्चर, यही तो संस्कृति हमारी। आज से नहीं, मैंने तो अभिनाम लिया कि महाभारत काल से लेके आज तक हम पूरी मन भावना से देश राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना से जुड़े रहें और वो भावना हमेशा, क्योंकि वो हमारे जीन्स में, हमारे ब्लड में, हमारे खून में मौजूद है, हमको सिखाया गया है। और मैं तो वैसे भी एक स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा हूँ, तो एक स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा अगर देश की इस बात को नहीं उठाएगा तो फिर किस बात को उठाएगा? हम पूरी ताकत से इस देश के नौजवानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके काम के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। विरोध हो सकता है और विरोध करने वाले लोग हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से विरोध करें, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं सोचता हूं कि अच्छे मुद्दों को, अच्छी बातों को हमेशा पार्लियामेंट में उठाते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और नौजवानों के लिए काम करते रहना चाहिए। तो ये बात तो मैंने अपनी उस बात में कह दी कि हो सकता है हमारे नौजवान बच्चों को, साथियों को इस बात की पता नहीं हो। राव तुलाराम से लेकर चौधरी ब्रह्म प्रकाश तक डाक टिकट जारी कराने का काम मैंने ही किया। माननीय प्रमोद महाजन जो अब नहीं हैं और उसके बाद रामविलास पासवान, इन दोनों महान हस्तियों के नाम पर मैंने डाक टिकट जारी कराने का काम किया और उनके सामने भी मैंने इस मुद्दे को रखा, क्योंकि माननीय प्रमोद महाजन माननीय अटल जी के बहुत करीब थे और रामविलास पासवान जी की भी अपनी एक शैली, अपना एक वजूद रहा है। तो मैंने उनसे भी इसमें सहयोग मांगा और जब वो टिकट जारी कर रहे थे तो मैंने उनसे भी ये बात अपनी रखी।
तो कुल मिलाकर कहना चाहता हूं कि हमारे मान सम्मान का विषय है और ये हम लोग इसे हमेशा ताकत देते रहेंगे। जो भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे जो पूछना हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।